गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी का होली अष्टमी व्रत बहुत अच्छे से मने, सभी के बच्चे खुशहाल रहे और माँ होई माँ उन्हें भी बच्चे दे जिनके पास बच्चे ना हो, और सुख शांति से सभी का व्रत हर साल मने। तो आज दिन की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही थोड़ा बहुत यानी काम में लगे थे, ज़्यादा कुछ काम नहीं था बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। और बस आज थोड़ा ऐसे ही गला ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो पहले नहा लेते हैं और तब आपसे उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि फिर रेडी वगैरह होंगे, तैयार हो जाते हैं व्रत और कहानी सुनने के लिए। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं नहाई भी नहीं हूँ, बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजा है और तब आपसे उसके बाद मिलते हैं। तो मैं नहा के दिखाती हूँ पहले मैं क्या पहनूंगी फिर क्या पहनूंगी। तो पहले झटपट से नहा लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। तो नहाने के बाद मैंने पहना था ये वाला सूट। तो हम लोगों के यहाँ पे करवा चौथ या होई हो, उन पे ना कोरा कपड़ा पहना जाता है। तो मैंने सुबह के टाइम ना ये थोड़ा सा सिंपल सा सूट पहन लिया था, ताकि उसके थोड़ा सा काम हो तो उसे कर लूँगी और तब रेडी होंगी। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा फेस का भी यानी वो कर लिया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं करा था, बस मैंने फेस पे थोड़ा सा टोनर लगा के और हल्का सा ना मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली थी, ताकि ना एक तो फेस वॉश करते हैं ना तो उससे ना स्किन बहुत टाइट टाइट सी लगने लगती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा यानी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली थी फेस पे। और हम लोगों के यहाँ पे ये भी होता है कि आज के दिन ना हम बिल्कुल भी बालों को बांधते नहीं है, हल्का फुल्का यानी क्लचर वगैरह भी नहीं लगाते, ऐसे ही रखते। मम्मी जी तो ऐसे करती थी कि बिल्कुल भी बालों में कुछ नहीं लगाती थी। तो जब तक हम पूजा वगैरह नहीं करते तब मैंने थोड़ा सा ये इसको क्लचर को लगा लिया था, लेकिन दीदी ने बाद में हटवा दिया था कि बालों में ना आज के दिन कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो कुछ होती होंगी भाई जो भी रीति रिवाज होंगे, मुझे तो ज़्यादा कुछ इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मम्मी जैसे करवाती थी हम हमेशा उसी तरीके से करते थे। तो यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक लगा के और मैंने लगा ली थी बिंदी। तो बस ये तो मैं अभी इस टाइम ना इतना सही तैयार होंगी, क्योंकि अभी ना अपना जो पूजा का सामान है उसको तैयार करूँगी, जो भी यानी दीदी बताती रहेंगी और उसको मैं कर लूँगी। और मैंने ना सैंपल निकाल दी थी, क्योंकि जो मेरी करवा चौथ में मैंने सैंपल पाजेब यानी पहनी थी, ये बहुत ही हैवी थी और बहुत वजनी जिसे कहते हैं। क्योंकि पहले तो मम्मी जी ना बहुत लाइट लाइट से वेट के ला देती थी, उनमें यानी इतने घुंघरू बोलते भी नहीं थे और यानी इतना वो नहीं करते थे। और ये ना बहुत तेज तेज बजती हैं और बहुत यानी घुंघरू वाली हैं, तो मुझे कम पसंद है। लेकिन ऐसा होता है ना त्योहार पे तो सब चीज़ पहननी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना पहन ली थी कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पहन लेती हूँ। उसके बाद अपना नेल पेंट वगैरह यानी जो भी अपना ये था कि जो काम था वो तो हमने जो सुबह का वो हमने कर लिया था दोनों ने ही। तो उधर दीदी भी हल्का फुल्का रेडी हो जाएंगे और मैं भी, क्योंकि ये था फिर एकदम से भगा भग सी हो जाती है, तो इस वजह से। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ और मैंने दीदी से, जो दीदी ने मुझे सामान बताया उसे मैंने रेडी कर लिया था जल्दी से, ताकि दीदी भी अपना, क्योंकि वो बाबू को भी ले रही थी और फिर अपना थोड़ा बहुत वो भी कर रही थी, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ना ये कलश और ये ना भर लिए थे अच्छे से, और इनको फिर इस तरीके से इन पे ना कलावा बनता है और क्या कहते हैं तिलक होता है और सतिये बनते हैं। इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पे होली की तैयारी की जाती है। और आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे होली किस तरीके से मनाई जाती है। किसी किसी के यहाँ पे ना होली का जो व्रत होता है वो सिर्फ कथा सुनने तक होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे जो होली का व्रत होता है वो यानी तारा निकलने के बाद ही यानी खोला जाता है, उससे पहले आप कुछ भी नहीं खा सकते। और आज तो ना दूध का, दही, दूध से जो भी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना दूध पूत, उस तरीके से। तो यानी दूध का, फल का, इन सब का बहुत परहेज होता है। ना ही तो हम यानी दूध का यूज़ कर सकते पीने खाने में, और ना ही फल का खाने में यूज़ कर सकते। तो हम लोग तो देखो निर्जला फास्ट ही रखते हैं, लेकिन बहुत से होते हैं काली चाय बना के पी लेते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं भाई वो तो अब उनसे नहीं रहा जाता, वो कर लेते हैं यानी वो पी लेते हैं। लेकिन मानना यही होता है कि आज के दिन ना यानी दूध का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, इस तरीके से यानी फास्ट रखा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ पे तो इसी तरीके से नियम होते हैं, जैसे कि चाकू नहीं चलाना, यानी कोई भी काटने पीटने वाली चीज़ नहीं करनी है, या फिर खुरपा वगैरह खेत में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो यूज नहीं करनी। यानी आज का ना कहते हैं होली का बहुत कड़ा परहेज होता है माँ के लिए खासकर, कि माँ को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कथा कुछ इसी तरह की है कि
किसी से के यानी बच्चे मर गए थे किसी लेडीज से, कुछ इस तरीके से कथा है। तो बस मैं वही यानी कहते हैं ना कि किसी किसी व्रत में बहुत कड़े परिश्रम वो सॉरी कड़े नियम होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम अपने कलश को लेके दोनों चल दिए थे मंदिर की तरफ। मंदिर में स्थापित कर रखे हैं हमने करवा चौथ के भी और होई के भी। तो यहाँ पे दीदी रख रही थी, क्योंकि दीदी को पता है, मेरे को इतना ज़्यादा अभी पता नहीं है, तो वो बता रही थी। और यहाँ पे दीदी ने दोनों कलश को रख दिया था। फिर उन्होंने बताया कि इनको ऊपर नीचे यानी दो घर सी बना के रखना होता है, और उस यानी उनके ऊपर रख के और उनके सराई से ढक दिया जाता है। अब जो भी चीज़ें यानी यहीं पे हमने कैलेंडर लगा दिया, हमने कैलेंडर ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे पूरा अच्छे से करने के बाद और फिर आगे थे वापस अंदर। और मैं आपको बताऊंगी जो होई यानी जो होई माता होती है यानी उस तरीके के जितने बच्चे होते हैं उनमें उस तरीके से मोती डाले जाते हैं और चांदी के होते हैं हम लोगों के यहाँ पे। इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आपको। ये होई माता है। और ये जो जितने बच्चे घर में होते हैं यानी घर में नहीं, माँ के जितने बच्चे होते हैं ना वो उतने ही ये मोती डलवाती है। तो मेरे को 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो मम्मी ने 2 मोती यानी 4 मोती ला रखे हैं। ऐसी दीदी के में 4 मोती हैं। तो यानी जितने बच्चे होते हैं, कहते हैं भाई बहुत सौ के यहाँ पे तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे जितने साल का बच्चा होता है उसके उसी हिसाब से यानी मोती डलवाए जाते हैं। जैसे 1 साल का हुआ 1 साल, फिर 2 साल 3 साल इस तरीके से। और किसी के यहाँ पे ये ऐसे होते हैं जब बच्चा होता है तब डलवाते हैं, और जब बच्चे की शादी होती है उसकी तब डलवाते हैं। उसके बाद यहाँ पति देव जी कुछ बात कह रहे थे, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मैं उसी चीज़ को, हाँ वो कह रहे थे ये सोने का हार यानी पहनना होता है। मैंने कहा हाँ ये सोने का नहीं डायमंड का है। ये तो पता नहीं कितने करोड़ का सेट है, शायद सोने के सेट भी इसके आगे फीके हैं। तो वही चीज़ मैं उनसे बोल रही थी। उसके बाद यहाँ मैं अपना धीरे धीरे, अब हमने क्योंकि पूजा का सामान सारा रेडी कर दिया था, तो दीदी बोल रही थी कि अब रेडी हो जाओ अपना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 11:30 का टाइम, शायद 11 का टाइम हो गया था। तो दीदी कह रही थी कि धीरे धीरे तैयार होंगे तो वही 12 बज जाएंगे। तो यहाँ मैं देखो खूब यानी अपना छन छन चूड़ियों को दिखा रही थी, यानी इतरा के दिखा रही थी, कहने का मतलब ये है। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना रेडी होने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था। ये आज की साड़ी की ब्लाउज थी। और पता नहीं मेरा ना सबने मुझे, मैं यही झूठी तारीफ कहूँगी या कुछ ही समझ लो कि मैं अपने मुंह तारीफ कर रही हूँ, इस बार ना सबने मेरा करवा चौथ का लुक भी बहुत पसंद करा। लेकिन मुझे पता नहीं दोनों ना साड़ियों का कलर बहुत लाइट लगा है, यानी वो मुझे ना डार्क कलर की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो अब ये कह लो कि मुझे शायद मैंने फर्स्ट टाइम अपनी त्योहार पे इन पे लाइट कलर पहना है, मुझे इसलिए नहीं अच्छा लग रहा या कुछ ही कह लो। और बस मुझे पता नहीं कुछ वो नहीं लगा। लेकिन आप इसका भी लुक बताना कैसा लगा है। अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट से बेस्ट कोशिश की है कि अच्छा ही लगे आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना मेकअप करने लगी थी। कुछ नहीं, जरा सा मैंने यानी क्या कहते हैं टोनर लगा के और यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर लिया था। मेरे गाल पे ना दोनों तरफ निशान से हैं, तो उनके लिए मैंने कंसीलर का यूज़ कर लिया था। और फाउंडेशन बस, मैं फेस पाउडर भी यूज़ नहीं करती अगर हकीकत बताऊँ आपको। और इन 2 चीज़ को लगाने के बाद वापस से मैं यानी टोनर मार लिया था फेस पे, और बस लिपस्टिक और आई शेडो और लाइनर ये चीज़ें की हैं। और यहाँ पे फिर मैं अपना तैयार होने लगी थी। दीदी रेडी हो गई थी, बाबू को ले रही थी, आप देख सकते हो वे खड़ी हैं। और मैं अपना जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि वहाँ से फ़ोन बड़ी दीदी के पास से फ़ोन आ रहा था बार बार कि कब आओगे कब आओगे। तो मैंने कहा, और यहाँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ एकदम से मेरे कमरे की लाइट चली गई थी, क्योंकि मेरे कमरे का जो इन्वर्टर का बल्ब है वो फ्यूज हुआ पड़ा था और एकदम लाइट हो गई चली गई। तो यहाँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन भगवान की दुआ से 5 ही सेकंड में ना दोबारा से लाइट एकदम से आ गई। और फिर मेरे को बड़ी चैन सी और खुशी सी हुई थी, क्योंकि मैंने अभी मेकअप तो कर लिया था लेकिन जो चीज़ें थी वो नहीं पहनी थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, वो तो वो देख के ना बहुत खुश हो गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहूँगी कि मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उन्हें फिर भी छेड़ी थी कि हाँ झूठी तारीफ़ करते रहते हो हर टाइम। और आप लोग बताना कमेंट्स करके कि ये है भाई, ये मेरा फाइनल लुक था। क्योंकि बाल आज बंधेंगे नहीं, तो बाल तो इसी तरीके से खुले रहने हैं। उसके बाद हम आ गए थे ताऊ जी के घर पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा रास्ते में फ़ोन वो नहीं किया था, तो बस सीधा डायरेक्ट ही मैंने यहीं पे यूज़ किया, यहीं पे ऑन किया था। तो ये हम ताऊ जी के घर पे आ गए। और उसके बाद बैठ के हम बैठे थे सब, अभी बड़ी दीदी तैयार नहीं हुई थी और वो भी आ गई उसके बाद थोड़ी देर में ही। और फिर हम सब ने बैठ के यानी कथा सुनी। तो आज भी बेटी ने ही कथा सुनाई थी, इसकी भी पहले तो थोड़ी सी हमने बातें करी, बात करने के बाद और फिर हमने आराम से बैठ के कथा सुनी यहाँ पे।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब आगे ब्लॉग को आप इंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे हमने कथा पूरी हो गई थी, हमारी कथा सुन ली थी हम सभी ने, और फिर चल दिए थे हम जल देने के लिए बाहर सूर्य देव को। तो यहाँ पे यानी कुछ बातें कर रहे थे, तो पहले मैंने कहा सब बातें बाद में करना, आओ पहले जल दे लो। फिर सबको बोल के हम चल दिए थे अब बाहर की तरफ ताऊ जी के यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सब पेड़ों में ही जल दे रहे थे क्योंकि सूर्य देव तो बहुत ज़्यादा छिप गए थे, यानी बहुत आगे चले गए थे, तो वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बस हमने फिर किसी ने तुलसी जी में यानी पेड़ों में ही अपना जल दे दिया था, क्योंकि पेड़ में ही देना होता है, कभी भी खाली जल नहीं देते, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सब ना जल दे रहे थे और उसके बाद हमने थोड़े से फ़ोटो कराए, बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटो कराए थे। और आप देख सकते हो हम यहाँ ना बेटी करी कभी इधर हो कभी उधर, उस तरीके से हम गैप में आ गए थे। फिर आके हम अंदर बैठे, फिर दीदी ने पूछा कुछ खाने पीने के लिए यानी चाय पाने के लिए, लेकिन हम लोग ना निर्जला रखते हैं तो हमने फिर मना कर दिया था। फिर यहाँ हम एक दूसरे की साड़ी के बारे में पूछ रहे थे कि ये कहाँ सिलवाया, ब्लाउज कहाँ तैयार करवाया, इसी तरीके से बातें हम होता है ना लेडीज़ों में, बस कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा रहता है। तो बस उसी बारे में बातें चल रही थी हम लोगों की। तो यहाँ पे बात करने के बाद फिर हम यानी थोड़ी देर बैठे रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है ना जब भूखे प्यासे रहते हैं थोड़ा सा वैसा लगने लग जाता है, और फिर काफ़ी टाइम बाद जाते हैं एक दूसरे के पास में। तो बस उसी बारे में यानी बातें चलती रहती है, तो वही लेडीज़ों वाली बात हो रही थी यहाँ पे उसी तरीके से। और थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद फिर हम अपना चल दिए थे। मैंने कहा अब घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे अकेले थे और हाँ फ़ोन भी आ गया था तभी, और मैं यहाँ पे बैठ कर आराम से फ़ोन देख रही थी। फिर हम यहाँ पे मैं दीदी यानी आपस में एक दूसरे को बाइक, और मैंने यहाँ पे ना इतना लंबा घूंघट कर लिया, दीदी कह रही किससे घूंघट अभी से काट लिया, क्योंकि हम ही लोग थे यहाँ पे, बस मेरा ध्यान नहीं गया तो मैंने घूंघट कर लिया था बहुत लंबा। और यहाँ पे फिर एक दूसरे को बाय बोल के हम चल दिए थे घर की तरफ को, क्योंकि बच्चों का फ़ोन आ गया था कि मम्मा अब आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है आपको, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं रहते हैं, दोनों ही हम यहाँ पे आ गए थे ताऊ जी के घर पे। तो फिर उनके डैडी भी यानी बाहर जाना होगा उन्हें भी किसी काम से, तो इस वजह से तो फिर हम दोनों यहाँ पे निकल लिए थे ताऊ जी के घर से। और फिर आपसे सीधा मिलते हैं डायरेक्ट अपने घर पे जाके। अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पे लग रही हूँ, और थोड़ा सा बस मैंने बाहर लिकड़ के सूट किया था हल्का सा चलते रास्ते में से, और फिर फाइनली मैं घर आ गई थी। और घर पे आके भाई मेरे दोनों फ़ोन ना डाउन हो गए थे, तो मैंने ना आके चेंज भी कर लिया था, और गैस पे आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और मुझे ना थोड़ा सा ऐसे बहुत ज़्यादा वीक वीक सा लगने लग गया था, और थोड़ी देर आराम करा। और अगर ये वीडियो एक बार फिर अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट डे देखने के लिए।